हेलो दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। आपके मन में जितने भी सवाल हो, मैंने उन सब का एक लिस्ट बना लिया है। तो चलो उन सवालों को देखते हैं। पहले, म्यूचुअल फंड कहाँ से ले? किसी बैंक से, किसी एजेंट से या किसी ब्रोकर ऐप से? क्या फर्क पड़ता है अलग अलग जगह से म्यूचुअल फंड लेने पर? अगर हम जहां से म्यूचुअल फंड भर रहे हैं वो बैंक या ब्रोकर बंद हो जाए तो हम क्या करें? एक जगह या ऐप से लिया हुआ म्यूचुअल फंड दूसरे ऐप पे ट्रांसफर हो सकता है क्या? जहां से हम म्यूचुअल फंड भर रहे हैं वो बंद हो जाए तो हम पैसा कैसे निकालें? सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा है? बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। किस डेट को एसआईपी, कुछ लोग इसको ईएमआई भी बोलते हैं, करना चाहिए? अगर कोई एसआईपी मिस हो जाए तो क्या होगा? सबसे अच्छा ऐप कौन सा है म्यूचुअल फंड लेने के लिए जिसमें सबसे कम कमीशन लगता हो? म्यूचुअल फंड लेने के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना चाहिए? इससे भी अच्छा और क्या है जो हर साल म्यूचुअल फंड से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा है? तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं। म्यूचुअल फंड कहां से ले? बैंक से, एजेंट के पास से या ब्रोकर ऐप से? जैसे कि हम एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक से ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ज्यादातर बैंक वाले खुद का म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं। यह रेगुलर प्लान भी हो सकता है और डायरेक्ट भी। दूसरा तो आपको पता ही है, कुछ कुछ बैंक में जाते हो तो वहां पे लंच ही चलता रहता है। दूसरा, एजेंट के पास से, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, लेकिन ये कभी भी आपको डायरेक्ट प्लान सजेस्ट नहीं करेंगे। ये आपको रेगुलर प्लान ही देंगे क्योंकि इसमें इनको कमीशन मिलता है। ब्रोकर ऐप, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट प्लान भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पूछना हो तो कोई सजेशन देने वाला नहीं होगा। अब जानते हैं क्या फर्क पड़ता है अलग अलग जगह से म्यूचुअल फंड लेने पर। सबसे पहले एजेंट का देख लेते हैं। आपको कंपैरिजन ऑप्शन अगर वो चाहे तो आपको बता सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज्यादा मिलेगा क्योंकि इनको रेगुलर प्लान बेचना है, तो ये 1 से 2% तक आपको एक्सपेंस रेशियो लेंगे। ये हमेशा आपको रेगुलर प्लान ही बेचेंगे क्योंकि उनको उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है। फोर्थ, हेल्प इन एनी इशू, मोस्टली ये कर ही देते हैं आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको हेल्प कर देते हैं। कंसल्टेशन ये आपको देते हैं। अब जानते हैं ब्रोकर ऐप पे। ब्रोकर ऐप पे कंपैरिजन मिलता है, एक्सपेंस रेशियो कम है। प्लान ये आपको डायरेक्ट प्लान ही देते हैं। हेल्प इन एनी इशू नहीं, यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। कंसल्टेशन में भी आपको नहीं मिलेगा। बैंक कंपैरिजन ऑप्शन नहीं देते, यहाँ पे होता है लेकिन ये नहीं देते क्योंकि ये लोग अपना ज्यादा सजेस्ट करते हैं। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है ये रेगुलर प्लान बेच रहे हैं या डायरेक्ट प्लान। प्लान रेगुलर भी बेच सकते हैं या डायरेक्ट भी। हेल्प इन एनी इशू, अगर वो चाहे तो आपको हेल्प कर सकते हैं। कंसल्टेशन मोस्टली कंसल्टेशन नहीं देते हैं, अगर ये चाहे तो दे भी सकते हैं। अगर हम जहां से म्यूचुअल फंड भर रहे हैं वो बैंक या ब्रोकर बंद हो जाए तो? अगर बंद हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपका पैसा कोई ब्रोकर या बैंक में रखा हुआ नहीं होता। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है, तो वहां पे आप फोन करके दूसरी किसी बैंक या ऐप में इंपोर्ट करवा सकते हो। एक जगह या ऐप से लिया हुआ म्यूचुअल फंड दूसरे ऐप पे ट्रांसफर हो सकता है क्या? हाँ, एक जगह या ऐप से लिया हुआ म्यूचुअल फंड दूसरे ऐप या प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट एएमसी या रजिस्ट्रार जैसे कि कैम्स और के फिनटेक के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड को किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपने उसे किसी भी ऐप से खरीदा हो। डीमैट अकाउंट ट्रांसफर जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन या अपस्टॉक, अगर आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट फॉर्म में है तो आप अपने डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू दूसरे ऐप और डीमैट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऑफलाइन मोड, आप एएमसी या रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर या उनकी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट देकर म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें। सेम मोड ट्रांसफर पॉसिबल है। अगर आपने डायरेक्ट प्लान लिया है तो सिर्फ डायरेक्ट प्लान में ही होगा, और अगर रेगुलर है तो वही रहेगा। पोर्टफोलियो नंबर सेम रहेगा। जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच करते हो तो आपको फोलियो नंबर वही रहता है। टैक्स एंड एग्जिट लोड चेक करें। कभी कभी एग्जिट लोड या टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकता है, इसीलिए ट्रांसफर से पहले चेक करना जरूरी है। अगर आप एक नए प्लेटफॉर्म से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप बिना ट्रांसफर किए भी कैम्स
और के फिनटेक के थ्रू डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। जहां से हम म्यूचुअल फंड भर रहे हैं वो बंद हो जाए तो हम पैसा कैसे निकालें? अगर हम जहां से म्यूचुअल फंड ले रहे हैं वो बंद हो जाए तो भी आपका पैसा सेफ है। आप अपना पैसा निकालने के लिए डायरेक्ट एएमसी के वेबसाइट या ऐप से रिडीम कर सकते हैं। रजिस्ट्रार पोर्टल जैसे कैम्स और के फिनटेक, यहाँ से भी आप अपने फंड को ट्रैक और विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म जीरोधा, अपस्टॉक एक्स्ट्रा, फोलियो नंबर यूज करके नए प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड, एएमसी या रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपका पैसा फंड हाउस में होता है, इसीलिए बैंक या ब्रोकर बंद होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म 3 से 5 साल तक का होता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना चाहते हो तो स्मॉल कैप 250 या स्मॉल कैप 100 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अगर आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं लॉन्ग टर्म 10 साल या उससे ज्यादा को मानता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आपको अपने पैसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। 50% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप 30-20 में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो और ये करने से आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न देगा। किस डेट को एसआईपी, कुछ लोग इसको ईएमआई बोलते हैं, वो करना चाहिए। वैसे तो एसआईपी किसी भी डेट को कर सकते हैं, जब आपकी सैलरी आए उस टाइम पे भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 24 से 28 के बीच में ही करें, क्योंकि उस समय के दौरान मैक्सिमम टाइम मार्केट थोड़ा नीचे मिलता है तो हमारा एवरेज अच्छा हो जाता है। अगर कोई एसआईपी मिस हो जाए तो क्या होगा? तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। बैंक वाले कुछ चार्जेस काटेंगे 300 रुपीज के अराउंड एंड नेक्स्ट टाइम से आपका एसआईपी कंटिन्यू रहेगा। बट अगर आपका 3 हफ्ता मिस हो जाता है तो आपका एसआईपी पॉज हो जाएगा। फिर आपको अपने एएमसी को कॉल करके या अगर आपने ऐप से किया है तो वहां पे जाके आपको वापस से रिज्यूम करना होगा अपने एसआईपी को। सबसे अच्छा ऐप कौन सा है म्यूचुअल फंड लेने के लिए जिसमें सबसे कम कमीशन लगता हो? तो अभी देखें तो ग्रो के पास 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट है, जीरोधा के पास 76 लाख से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट है, एंजल वन के पास 67 लाख से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट है और अपस्टॉक के पास 26 लाख से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट है। अभी तक सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट इन सबके है मार्केट में, तो आप इनमें से किसी भी ऐप से म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। इनके पास बल्क में क्लाइंट म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो ये आपके लिए एएमसी से बार्गेन करते हैं और ज्यादा एक्टिव क्लाइंट होने के कारण ये कमीशन भी कम लेते हैं। म्यूचुअल फंड लेने के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो, ये एक छुपा हुआ चार्ज होता है जो फंड मैनेज करने के लिए लिया जाता है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड ज्यादा बेहतर होते हैं। सेकंड, फंड मैनेजर एंड एएमसी रेपुटेशन भी देखना चाहिए। थर्ड, एग्जिट लोड लॉक इन पीरियड भी देखना चाहिए। कई फंड्स में एग्जिट लोड होता है या लॉक इन पीरियड जिसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल ELSS 3 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें। अब जानते हैं इससे भी अच्छा और क्या है जो हर साल म्यूचुअल फंड से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इन सबसे भी अच्छा कुछ है तो वो है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उसके थ्रू आप ईयरली मोर देन 40% प्लस रिटर्न्स निकाल सकते हो। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में ETF लिखिए और मेरे इस चैनल पे हाईएस्ट लाइक है 27। अगर उससे ज्यादा लाइक आ गया तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो investsmartly31@gmail.com और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक होगा, आप उसके थ्रू भी जुड़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।